प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत करता हूं। आइए हम दुआ करेंगे। अब्बा खुदा, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं खुदावन। प्रभु, आपकी वचन को हम अभी मनन करने जा रहे हैं खुदा। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई करें हमें। प्रभु, जो मेरे भाई बहन इस वचन को सुनेंगे खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें और आपके वचन को प्रभु ग्रहण करने में प्रभु उन्हें मदद करें। खुदावन, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मेडिटेट के लिए हम देखेंगे मत्ती उसका चैप्टर 27 उसका तीसरा वचन, चौथा वचन और पांचवा वचन। तीसरा वचन, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुन्नियों के पास फिर लाया। यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जो शैतान ने उसको लोभ डाला और लोभ के चक्कर में प्रभु यीशु को वो पकड़वाया, 30 सिक्के में पकड़वाया। और जब वो रिपेंट किया, उसकी गलती को वो पछताया और आया, वो पछताया। और चौथा वचन हमें ये बताता है, और कहा मैंने निर्दोष को घात किया, मैंने निर्दोष को माफ करें, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेर कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। एक गलती होता है हमारे जीवन पर तो हमें पछतावा होना चाहिए। वो पछताया, वो बंदा पछताया और वो गलती को रियलाइज भी कर लिया और वो जाकर खुदकुशी कर ली। परमेश्वर, एक गलती हम करते हैं तो हमें पछतावा पहले होना चाहिए। हमारी गलती को पछतावा होना चाहिए। हम मान लें कि ये गलती हाँ मैंने किया, और उस गलती को अंगीकार भी करना चाहिए कि हाँ मैं इस गलती को कर लिया। उसके बाद जब हम मान लेते हैं, प्रभु को हम कन्फेस कर देते हैं, हाँ पिता मैं ये गलती किया, और उसके पश्चात हमें खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब गलती कोई बंदा करता है, परमेश्वर के बंदे लोग जब गलती करते हैं तो वो पहले वो चाहता है कि उस गलती को पछतावा करें। और स्टेप 2, हम जब गलती की पछतावा कर लेते हैं तो हमें उस गलती को अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। और वो भी, ये भी हमें मान लेना है, जब हम गलती के रियलाइज हो गया, हमारे परमेश्वर के पास हम आ गए और घुटने टेक कर प्रभु को कह दिया ये प्रभु मैंने गलती किया। और ये भी मान लेना चाहिए कि प्रभु हमारे गलती को माफ भी किया है। युदा के जीवन पर ये हुआ कि वो खुद को माफ नहीं कर पाया और वो एक गलती कर बैठा कि खुद को वो फांसी लगा दी, खुद को वो खून किया। हमारे जीवन पर जब कोई गलती हो जाए तो हमें पहले पछतावा होना चाहिए। तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है, जो वो जानता है, जब वो हमें देखता है तो ये चाहता है कि पहले हम वो गलती को रियलाइज करें। जब रियलाइज हो गया, ठीक है, तब हम कन्फेस कर लेते हैं। जो परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, जो अपने खून से हमारे पापों को धोया है, उसके पास जाकर हम कन्फेस कर लेते हैं। तब उसके बाद वो गलती, हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हमारे परमेश्वर हमें उस गलती को माफ भी किया है और उसको भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहूदा के जीवन पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहूदा ने वो खुद को माफ नहीं कर पाया, शैतान उसके मन में डाल दिया और वो खुद को माफ नहीं कर पाया। उसके लोभ के चक्कर में शैतान लोभ डाल दिया, उसके 30 सिक्के के चक्कर में प्रभु को बेचा। उसके बाद
वो खुद को माफ नहीं कर पाया। उस बंदे को रियलाइज भी हुआ, उस बंदे ने पाप को कन्फ्यूज भी कर लिया, वो 30 सिक्कों को लौटा भी लाया था, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम जो मसीहत में हैं, हम जो उस प्रभु के साथ हम जो जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन पर कई गलतियां होती हैं। उस गलतियों को पहले हम मान लेना है। उसको जब हम पछतावा होता है मान लेते हैं, तब उस गलती को हमें ये भी जानना है कि आपके परमेश्वर ने आपको माफ भी किया है, और उस गलती को भूलकर आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। आमीन।